आज आपको सेविंग्स अकाउंट में मिलता है सिर्फ 2.5 से 3% इंटरेस्ट। लेकिन जियो पेमेंट्स बैंक लाया है एक नया ऑफर। अगर आप इसके साथ सेविंग्स अकाउंट खोलते हो तो आपको मिल सकता है 6.5% तक रिटर्न्स। अब सुनने में तो ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन अगर आप डिटेल्स देखें तो आपको पता चलेगा कि ये सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं है। तो ये रिटर्न्स आखिर आ कहाँ से रहा है? जियो आपके पैसे को कैसे यूज कर रहा है और क्या ये पैसा सेफ है? और सबसे जरूरी बात, क्या बिना जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट खोले आपको ऐसे या इससे बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं विदाउट टेकिंग एक्स्ट्रा रिस्क? हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं और आपको 4 ऐसे ऑल्टरनेटिव्स भी बताएंगे जो सिमिलर रिटर्न्स कमा के दे सकते हैं, वो भी बिना कोई नया अकाउंट खोले। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, हमें कुछ फेक अकाउंट्स और ग्रुप्स मिल रहे हैं जो ईटी मनी के नाम से व्हाट्सएप, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर आप इन फेक ग्रुप्स के कुछ स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो। अगर आपको कभी भी ऐसी सस्पिशियस ग्रुप या एक्टिविटी दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें fraudalert@etmoney.com पर। आपकी सेफ्टी के लिए हमने ऑफिशियल और वेरीफाइड हैंडल्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी नीचे लगा दिए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि जियो क्या ऑफर कर रहा है। जियो पेमेंट्स बैंक ने रिसेंटली एक नया अकाउंट फीचर लॉन्च किया है। इसमें होता यह है कि अगर आपके अकाउंट में 5,000 से ज़्यादा बैलेंस पड़ा है तो जियो उस एक्स्ट्रा पैसे को ओवरनाइट फंड्स में इन्वेस्ट कर देता है। अब ओवरनाइट फंड्स एक ऐसा डेट स्कीम है जो बहुत शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स वगैरह। नॉर्मली इन फंड्स में आपको 6 से 6.5% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है, लेकिन ये मार्केट लिंक होता है, इसलिए रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती। ये ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी। अगर आप जियो के अकाउंट में ये फैसिलिटी यूज़ नहीं करोगे तो आपको अराउंड 2.5% इंटरेस्ट ही मिलेगा आपके सेविंग्स अकाउंट पर। इस बेनिफिट के लिए आपको जियो पेमेंट बैंक्स में एक सेविंग्स प्रो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इस अकाउंट में मिनिमम 5,000 का बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। फिर जियो ऐप में आपको लिमिट सेट करनी होगी। उसके बाद जितना भी 5,000 से ऊपर होगा वो ऑटोमेटिकली ओवरनाइट फंड्स में स्वीप आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ लिमिट्स भी है, जैसे आप एक दिन में सिर्फ 1.5 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कुछ कंडीशंस के साथ आप विड्रॉ भी कर सकते हो। जैसे आप एक दिन में 50,000 तक या अपनी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट का 90% इन दोनों में से जो भी कम हो उतना निकाल पाओगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो आप एक दिन में मैक्सिमम 50,000 तक ही विड्रॉ कर सकते हो। तो ये था पूरा ब्रेकडाउन कि जियो पेमेंट्स बैंक के अकाउंट में आप कैसे एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स्ट्रा रिटर्न्स के लिए आपको सिर्फ जियो में ही अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ऐसे ही रिटर्न्स आप अपने एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट के थ्रू भी कमा सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी नया अकाउंट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो भी आप इजीली इसको रेप्लिकेट कर सकते हो। यहाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, जियो ने अपने 6.5% रिटर्न्स को 2 ईयर एनुअलाइज्ड बेसिस पर कोट किया है। इसीलिए जब हम आपको आगे ऑल्टरनेटिव्स बताएंगे तो उन सब का 2 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न ही लिए गए हैं ताकि कंपैरिजन फेयर हो। तो चलिए अब देखते हैं कि ऐसे कौन से 4 ऑल्टरनेटिव्स है जहां आप जियो जैसे ही सेटअप बना सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं ओवरनाइट फंड्स की। ये फंड कैटेगरी सेम है जिसमें जियो आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। ये फंड्स आपके पैसे को जिन इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है वो सिर्फ एक दिन में मैच्योर हो जाते हैं। इनमें जनरली शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स एंड कमर्शियल पेपर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस शामिल होता है। ये डेट फंड्स कैटेगरी में सबसे सेफ माने जाते हैं। ना ही इनमें कोई लॉक इन होता है,
ना कोई एग्जिट के लिए आपको रिस्ट्रिक्शंस होती है। आपको जब भी पैसा चाहिए आप निकाल सकते हो। करेंटली इन फंड्स का एवरेज रिटर्न्स लगभग 6.33% है। यहाँ जियो के सेविंग्स अकाउंट के कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी मर्जी से जितना चाहो उतना इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसके अलावा आपको कौन से फंड हाउस और कौन सी स्कीम में पैसा लगाना है ये भी आप खुद चुन सकते हो। साथ ही कुछ फंड हाउसेस जैसे डीएसपी और निप्पॉन म्यूचुअल फंड ओवरनाइट फंड में भी इंस्टेंट रिडेम्पशन का ऑप्शन देते हैं और ये एकदम जियो जैसा ही काम करता है। आप जब भी रिडेम्पशन रिक्वेस्ट करते हो पैसा इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। इन स्कीम्स में आप ईटी मनी प्लेटफॉर्म पर जाकर इजीली इन्वेस्ट भी कर सकते हो। ओवरनाइट फंड्स के बाद अगर आप थोड़ा बेटर रिटर्न्स चाहते हो तो अगला ऑप्शन और भी इंटरेस्टिंग है। लिक्विड फंड्स शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो 91 डेज के अंदर मैच्योर हो जाती है। थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन होने के साथ आपको यहाँ थोड़ा बेटर रिटर्न्स भी मिल जाता है। अब एवरेज रिटर्न्स इस कैटेगरी के फंड्स का लगभग 6.8% पर एनम है। कुछ म्यूचुअल फंड्स कंपनीज एग्जैक्टली जियो बैंक जैसे इंस्टेंट विड्रॉल फैसिलिटीज़ भी ऑफर करती है। तो शायद यही फैसिलिटी से जियो पेमेंट्स बैंक ने भी इंस्पिरेशन लिया है। विड्रॉल रूल्स भी सिमिलर ही है। आप मैक्सिमम 50,000 रुपये या 90% ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। आप जब रिडेम्पशन रिक्वेस्ट करते हो ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो जाता है। बस यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। आप अपनी मर्जी का फ़ंड चूज़ कर सकते हो और रिटर्न्स भी ओवरनाइट फंड से थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। अब तीसरे ऑप्शन पर बढ़ने से पहले एक क्विक अपडेट। अगर आपको ये सारे फंड्स चाहे ओवरनाइट फंड्स हो, लिक्विड या कोई भी कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप ये सब ईटी मनी ऐप पर आसानी से कर सकते हो। यहाँ आप हर फंड्स का डिटेल डेटा, परफॉर्मेंस हिस्ट्री और कंपैरिजन टूल्स भी देख सकते हो ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। तो आप ईटी मनी ऐप डाउनलोड कीजिए और ये ऑप्शन ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। चलिए अब देखते हैं हमारा तीसरा ऑप्शन जो है स्वीप इन डिपॉजिट्स। ये फैसिलिटी लगभग सभी बड़े बैंक्स में अवेलेबल है जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, कोटक और एक्सिस बैंक। इसमें अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस एक सेट लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली एक फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं ये काम कैसे करता है। मान लीजिए आपके एसबीआई सेविंग्स अकाउंट में 50,000 रुपये रखे हुए हैं। अगर आपने ऑटो स्वीप फैसिलिटी एक्टिवेट की है तो बैंक ने एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट की होती है। जैसे एसबीआई में ये लिमिट है 35,000 की। अब जैसे ही आपका बैलेंस 35,000 से ज़्यादा होता है तो ये जो एक्स्ट्रा 15,000 रुपये है वो ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाते हैं 1 साल या उससे ज़्यादा के पीरियड के लिए। अब अगर किसी दिन आपकी ईएमआई के पेमेंट की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से अकाउंट में पैसा कम पड़ता है तो बैंक ऑटोमेटिकली रिवर्स स्वीप करके एफडी से पैसा वापस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि जब ये अमाउंट एफडी से निकलता है तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगती और जितनी ज़रूरत होती है सिर्फ उतने ही हिसाब से आपकी एफडी को ब्रेक किया जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 1 लाख की एफडी है और आपको सिर्फ 10,000 रुपये चाहिए तो बैंक सिर्फ उतना ही अमाउंट तोड़ता है। बाकी 90,000 की एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। सो इस तरह आपका पैसा लिक्विड भी रहता है और रिटर्न्स भी कमाता रहता है। यहाँ आपको 6 से 6.5% तक के रिटर्न्स यूजुअली मिलते हैं। तो अब चलिए देखते हैं अपना लास्ट ऑप्शन। ये लिक्विड ईटीएफ का ऑप्शन उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ऑलरेडी डीमैट अकाउंट यूज़ करते हैं या स्टॉक मार्केट में एक्टिव है। लिक्विड ईटीएफ्स में आपका पैसा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में लगता है जो 1 डे मैच्योरिटीज़ वाली सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। ये बिल्कुल ओवरनाइट फंड्स की तरह सेफ और कम रिस्की भी होता है। जैसे अगर आप डीएसपी बीएसई लिक्विड रेट ईटीएफ में अपना पैसा लगाते हो तो ये फंड आपके पैसे को मैक्सिमम एलोकेशन TREPS यानी ट्राई पार्टी रेपोज में इन्वेस्ट करता है।
ट्रेप्स एक शॉर्ट टर्म लोन सिस्टम है जहां फंड अपना पैसा आरबीआई अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट पार्क करता है। एवरेज रिटर्न इस कैटेगरी के लगभग 6.33% है। इन लिक्विड ईटीएफ्स में आपका डेली अर्निंग ईटीएफ के एनएवी में रिफ्लेक्ट होता है और फंड के डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल के हिसाब से ये अर्निंग्स एक्स्ट्रा यूनिट्स के फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में वीकली या मंथली क्रेडिट हो जाती है। सबसे बड़ी बात, कई ब्रोकर्स इन ईटीएफ्स को मार्जिन के लिए भी एक्सेप्ट करते हैं, मतलब आप इन्हें ट्रेडिंग के लिए कोलैटरल की तरह भी यूज कर सकते हो। तो अब तक के डिस्कशन के बाद आपको एक आइडिया तो जरूर मिल गया होगा कि जियो का फीचर कोई यूनिक आइडिया नहीं बल्कि एक सिंप्लीफाइड वर्जन है उन ऑप्शंस का जो पहले से ही अवेलेबल है। तो आप चाहे तो ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड्स या स्वीप इन डिपॉजिट में भी ऐसे ही रिटर्न्स पा सकते हो। आपका क्या मानना है? कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.